हेलो स्टूडेंट्स, टर्न द बस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है बंटी कुमारी और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश में हम लोग सेक्शन बी के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। मेनली जो आपका नॉन लिटरेचर पार्ट, जो भी आपका सेक्शन बी से पूछा जाता है, हम लोग उसको कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं ताकि हम लोग समझ पाए कि सेक्शन बी में हमें नॉन लिटरेचर पार्ट यानी जो टेक्स्ट बुक के अलावा हम लोग को क्या पढ़ना है, वही सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसका कि पहला टॉपिक है लेटर राइटिंग। तो ये मैंने 2021 का क्वेश्चन पेपर लिया है। आप देख सकते हैं ये 2021 का यानी इस साल जो आपका एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। तो आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता है और इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए पूरा आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको 50 करने होते हैं। और सेक्शन बी पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। तो डिस्क्रिप्टिव में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग वैसा पार्ट पढ़ेंगे जो कि आपका टेक्स्ट बुक से नहीं पूछा जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग कि सेक्शन बी में नॉन लिटरेचर में क्या क्या टॉपिक हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स। आपके पास 5 ऑप्शन है, इन 5 में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो ये इसको आप बोल सकते हैं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ऐसे पूछा जा रहा है, ऐसे या पैराग्राफ राइटिंग। तो आपका सबसे पहला टॉपिक है ऐसे या पैराग्राफ, जिसमें आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं और कोई एक आपको उसमें से करना होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यू आर संगीता, द ट्रेजरर ऑफ द कल्चरल सोसाइटी, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द मेंबर्स टू क्लियर देयर ड्यूज। यानी नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या है, तो सेकेंड टॉपिक जो है आपका नोटिस है। पहला था आपका ऐसे और नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है सेक्शन बी में, नोटिस। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स अबाउट योर विजिट टू द फ्लड अफेक्टेड एरियाज। यानी आपको एक रिपोर्ट लिखना है किसी भी इंसिडेंट्स पे। आपको कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी घटना दी जा सकती है जो कि पास्ट में हो चुका है और उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट लिखना होगा। तो हमारा थर्ड टॉपिक है रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर द लीव ड्यू टू योर इलनेस। तो यानी नेक्स्ट जो क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है लेटर राइटिंग, जिसको आप लोग एप्लीकेशन भी बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फिर से सेम आपका लेटर है, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टू सेंड सम नोट्स ऑन केमिस्ट्री फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इसमें भी आपको लेटर लिखना है, लेकिन ये दोनों लेटर जो है दोनों डिफरेंट टाइप्स के हैं, यानी दोनों अलग अलग तरह के हैं और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फोर्थ टॉपिक तो ये दोनों आपका सेम टॉपिक में आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों आपका लेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, यू आर सोनीता, राइट अ स्पीच इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स ऑन नीड फॉर सैनिटाइजेशन इन विलेजेस। इसका मतलब है आपको एक, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्पीच। लास्ट क्वेश्चन है, यू आर ऋतिक, राइट अ मैसेज इन अबाउट 30 to 40 words asking your friend to come to your house for a get together party। इसका मतलब है कि
आपको नेक्स्ट पढ़ना है वो है मैसेज। तो ये 6 टॉपिक आपको कवर अप करना है। सबसे पहला टॉपिक था हमारा एसे और पैराग्राफ राइटिंग। सेकंड टॉपिक है आपका नोटिस। थर्ड टॉपिक है आपका रिपोर्ट। फोर्थ है लेटर। फिफ्थ है स्पीच। सिक्स मैसेज। तो ये 6 टॉपिक हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2021 के पूछे गए आपके लेटर से प्रश्न है। तो आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, तो मैंने दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को ले लिया है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू योर इलनेस। और दूसरा लेटर आया है, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टू सेंड सम नोट्स ऑन केमिस्ट्री फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अब हम लोग सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, उसमें भी 2 लेटर आए हैं, थोड़ा सा चेंज है। इस लेटर में क्या था कि आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था, यानी बताया नहीं गया था कि आप कौन है। बस आपको लेटर लिखने के लिए बोल दिया गया है और कारण आपको दे दिया गया है। एक में आपको इलनेस यानी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, और दूसरे में आपको अपने ब्रदर को यानी भाई को लेटर लिखना है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें आपको मेंशन कर दिया गया है आपका नाम। पहले वाले लेटर में आप कुछ भी ले सकते थे, दूसरे वाले में आपको आपका नाम मेंशन कर दिया गया है कि आप मान लेंगे कि आप मुकेश हैं। सो यू आर मुकेश, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गेट ऑनलाइन क्लास फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और दूसरा क्वेश्चन है, यू आर वीना, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर डिस्क्राइबिंग अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो ये हर साल का पैटर्न है, आपको 2 एप्लीकेशन आना तय है। आपको हर साल 2 लेटर पूछे जाते हैं और दोनों 2 तरह के हैं। एक है आपका फॉर्मल और दूसरा है आपका इनफॉर्मल। तो हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 तरह के लेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग लेटर्स के टाइप को डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो कितने तरह के लेटर होते हैं? 2 तरह के लेटर होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर ये अननोन लोगों को, स्ट्रेंजर लोगों को, जिनको हम लोग बहुत नजदीक से नहीं जानते हैं, उनको लिखा जाता है। ये हमारे कोई भी रिश्तेदार नहीं हो सकते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्कूल में लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख सकते हैं, अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो अपने ऑफिस में बॉस को लिखते हैं, या फिर आप बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, अकाउंट क्लोज करने के लिए, एटीएम प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारा जो भी ऑफिशियल जगह पे जो लेटर लिखा जाता है, जिनको हम नहीं जानते हैं क्लोजली, वो हमारा फॉर्मल लेटर होता है। और दूसरा लेटर है इनफॉर्मल लेटर, जो कि हम लोग जिनको जानते हैं उनको लिखते हैं। तो ये हमारे रिलेटिव, और इसमें हमारे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, तो जितने भी हमारे रिलेटिव्स होंगे वो सब आ जाएंगे। किसी को भी हम लोग लिख सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को, आप अपने किसी दोस्त को लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इनफॉर्मल लेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर। तो जो आपके लेटर्स आ रहे हैं, आपने देखे होंगे 5 मार्क्स के आ रहे हैं। तो 5 में आपका डिवाइड हो जाता है। कुछ मार्क्स आपको मिलते हैं फॉर्मेट के ऊपर, कुछ मिलते हैं कंटेंट के ऊपर, और कुछ आपको मिलते हैं आपने कैसे डिस्क्राइब किया है। तो वैसे मार्क्स आपका डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि फॉर्मल लेटर हम किस किस को हम लिख सकते हैं। वो तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि ऑफिशियल जगह पे जो भी लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल होता है। तो क्या क्या रीजन से लिख सकते हैं? तो ऑफिशियल जगह में जिस भी रीजन से आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखना है वो फॉर्मल हो जाएगा। जैसे अगर आप स्कूल जाते हैं
तो सिक लीव एप्लीकेशन, यानी अगर आप बीमार हैं तो आप अपने प्रिंसिपल को यानी प्रिंसिपल सर को सिक लीव एप्लीकेशन लिख सकते हैं, यानी बीमार है, आपको छुट्टी चाहिए 2-3 दिन की, और उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, फॉर गोइंग टू आउट ऑफ स्टेशन, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको छुट्टी चाहिए, तब भी आप अपने प्रिंसिपल सर को लेटर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई अर्जेंट काम आ गया है, उसके लिए लिख सकते हैं। अगर आप गाँव जा रहे हैं, दोनों सेम बातें हैं, दूसरा वाला और तीसरा वाला। अगर आपको अपना फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, जिस वजह से आप क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, और भी रीज़न हो सकते हैं। आप टीसी के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर कोई बहुत पुअर बच्चा है, गरीब बच्चा है, तो और उसको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है और वो अच्छा स्टूडेंट है, तो स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। कोई अपना फी नहीं भर पा रहा है, तो फी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं, फीस माफ करने के लिए। तो जो भी लेटर आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल सर को या हेडमास्टर को या क्लास टीचर को भी जो भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं, वो भी सब आपका फॉर्मल में आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मल लेटर का डेफिनेशन आपको कभी एग्जाम में आता नहीं है, डायरेक्ट आपको लेटर लिखना आता है, लेकिन हम लोग जब भी कुछ पढ़ रहे होते हैं तो उसके बारे में हमें पूरा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए भी। अभी तो आपको मार्क्स के लिए लेटर लिखना सीखना होगा, लेकिन इसके बाद आपको आपके लाइफ में फॉर्मल लेटर लिखने का बहुत सारे ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप बैंक जा रहे हैं, आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है या बैंक क्लोज़ करवाना है, एटीएम इश्यू करवाना है, या बहुत सारी जगह पे तो आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसके बारे में डिटेल में हम लोगों को जान लेना चाहिए। तो फॉर्मल लेटर एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाता है, तो उसका एक प्रॉपर फिक्स फॉर्मेट होता है, हम लोग उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, और फॉर्मेट के साथ हम लोग भी बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, अगर कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अपने मैनेजर को लिख सकते हैं, एम्प्लॉयी को लिख सकते हैं। अगर किसी का जॉब लगता है तो अपॉइंटमेंट लेटर जो आता है, जॉइनिंग लेटर जिसको आप लोग बोलते हैं, वह भी फॉर्मल लेटर में ही आएगा। प्रिंसिपल सर को, कॉलेज के प्रिंसिपल हो या स्कूल के प्रिंसिपल हो या आपके क्लास टीचर हो गए या कोई भी पर्टिकुलर टीचर हो गए, सब फॉर्मल लेटर के अंदर आएगा। हम लोग फॉर्मल लेटर किसको नहीं लिख सकते हैं, तो जो भी आप अपने फैमिली मेंबर्स को, यानी जो भी आप अपने रिश्तेदार को लेटर लिखते हैं, वो आपका फॉर्मल में नहीं आएगा। वो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी जो लिख रहे हैं आप लोग, वह भी फॉर्मल में नहीं है, ये सब हम इनफॉर्मल में है। तो हम लोग आज ध्यान देंगे फॉर्मल के ऊपर। तो ऑफिस हो गया आपका, ऑफिस, स्कूल या कॉलेज या बैंक, या कोई भी, अगर आप एसडीओ ऑफिस जा रहे हैं या डीएम को लिख रहे हैं, ये जो भी, ये आप ऑफिसेस में कोई भी ऑफिस में लिख रहे हैं, वो सब आपका फॉर्मल लेटर आ जाएगा। तो आइए हम लोग पहले सीखते हैं, सबसे जो अभी तक तो हम लोगों ने बैकग्राउंड जाना है कि फॉर्मल लेटर कैसा होता है, क्या होता है, हम लोग लिखते कैसे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करना है, लेटर लिखना है। तो हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर, हम लोग फॉर्मल लेटर कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग के करके सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी फॉर्मेट क्या है, कब डेट लिखना है, कब सब्जेक्ट लिखना है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि वो सारी चीजें होती क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, सैल्यूटेशन क्या होता है, बॉडी क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, हम लोग ये सब पढ़ेंगे।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको एप्लीकेशन लिखते समय ध्यान देना होगा। जैसे आप एड्रेस करना यानी या ग्रीट करना आप भूल नहीं सकते, यानी जब भी लिख रहे हैं तो आप डियर सर और मैम या रेस्पेक्टेड सर और मैम लिखना आप नहीं भूल सकते हैं। आपको ये कंपलसरी है, इसको बोलते हैं ग्रीट करना। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर है। ये कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर आप कहाँ लिख रहे हैं? ऑफिस में लिख रहे हैं, स्कूल में लिख रहे हैं, तो उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपका पूरा एप्लीकेशन हमेशा पढ़े ही। अब जैसे अगर आप प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल सर को एक दिन में बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं और बहुत सारे अर्जेंट भी हो सकते हैं, तो बस सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। तो आपको सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कि आपका लेटर जो है वो कोइंसाइज होना चाहिए, यानी संक्षिप्त में होना चाहिए। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आप इसको नहीं लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। जितनी जरूरत की बातें हैं वह आपको लिखना है। और टोन ऑफ द लेटर शुड बी वेरी पोलाइट। तो आप जो लिख रहे हैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक। आप कभी भी अगर बॉस को या प्रिंसिपल को या किसी को भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे। आपको काइंडली, हम्बली ये सारे शब्द का यूज करना होगा। नेक्स्ट है, आपको लेटर प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। आप फॉर्मेट के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और आपका लेटर प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। तो जो भी फॉर्मेट है उसके बाद आप प्रॉपर स्पेस देंगे, यानी आप अपनी कॉपी में जो लाइन होता है उसको छोड़ेंगे। जैसे आप अपने एड्रेस लिख लिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, डेट लिखा है उसको, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। तो इसका प्रेजेंटेशन का आप ध्यान रखेंगे, और सारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। वो सब हम लेटर के फॉर्मेट देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एड्रेस। आपको एड्रेस करेक्टली मेंशन करना है, नाम लिखना है, एंड डेजिग्नेशन ऑफ रिसिप्टेंट। तो रिसिप्टेंट कौन हो गए? जिनको आप लेटर लिख रहे हैं, यानी जिनको वह लेटर मिलेगा, वो हो गए रिसिप्टेंट। तो इनका नाम और डेजिग्नेशन, यानी इनका क्या पोस्ट है, वो भी आपको प्रॉपरली मेंशन करना है। और लास्ट में जब आप लेटर क्लोज कर रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड के साथ क्लोज करेंगे। जैसे कि आप कंक्लूजन में लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे सो काइंडली ग्रांट मी। इस तरह का आप ग्रेटिट्यूड के साथ लिखेंगे, और लास्ट में आप थैंक यू यह भी लिखेंगे। तो ये हो गया कि लेटर्स में क्या क्या चीजें जरूरी है, आपको क्या क्या मेंशन करना है। तो इसको एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन देना है, जैसे द प्रिंसिपल, या हेडमास्टर है तो दी हेडमास्टर, क्लास टीचर है तो द क्लास टीचर, आपको लिखना है। उसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है। सबसे पहले आप सैल्यूटेशन देंगे, यानी लिखेंगे जिनको लिख रहे हैं उनका जो पोस्ट है, द प्रिंसिपल या द हेडमास्टर, द क्लास टीचर, या आपको लिखना है। उसके बाद उनका एड्रेस लिखना है। तो आप प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं तो स्कूल का एड्रेस उसके बाद मेंशन करना होगा। तो वह 2 लाइन में आप कंप्लीट कर देंगे। स्कूल का नाम, जैसे जो भी आपका स्कूल का नाम है, और उसके बाद आप स्कूल कहाँ पे है, जो भी लोकेशन है, पटना में है तो पटना लिखेंगे, आरा में है तो आरा, तो आप इसको मेंशन करेंगे। तीसरी चीज, सब्जेक्ट। लेटर में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता क्या है, यानी आप किस कारण से लेटर लिख रहे हैं। आपका छुट्टी का एप्लीकेशन है तो रिक्वेस्ट फॉर लीव, तो आपको सब्जेक्ट लिखना है। पहला सैल्यूटेशन, एड्रेस स्कूल का, सब्जेक्ट। नेक्स्ट,
आपको रीजन अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि आप, ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसमें हेडिंग दे रहे हैं, आप बस उन्हें बता रहे हैं कि आपका लेटर लिखने का कारण क्या है, और रीजन को डिस्क्राइब करना है, प्रॉपरली बताना है कि बीमार है तो मतलब अगर नॉर्मल बीमार है, कफ हो गया है या टाइफाइड हो गया है, क्योंकि नॉर्मल बीमार में आपको 1-2 दिन की छुट्टी चाहिए होगा, या किसी को कोई ज्यादा बीमार है, किसी को टाइफाइड हो गया है तो ज्यादा छुट्टी चाहिए। तो जो भी है रीजन को डिस्क्राइब करना है, और आपको क्लियरली लिखना है कि छुट्टी अगर आपको चाहिए तो ड्यूरेशन मेंशन करना है। तो अगर 2 दिन का है तो 10 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक, इस तरह से 5 दिन का है तो 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक। तो ये आपको मेंशन कर देना है कि आपका जो लीव होगा उसका ड्यूरेशन क्या है, कौन से डेट से कौन से डेट तक। नेक्स्ट है 6th, लीव थैंक लीव अ थैंक नोट। तो लास्ट में आपको हमेशा थैंक यू से कंक्लूड करना है, और उसके बाद लास्ट में जो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप आपका एड्रेस क्या होगा, तो वहां पे घर का एड्रेस नहीं, आप अपना क्लास मेंशन करेंगे, आप अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे, और उससे पहले ऑफ कोर्स आप अपना नाम भी लिखेंगे। तो ये जो आपका नाम हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर, ये आपका एड्रेस हो गया, इसको प्रॉपरली लिखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं लेटर के फॉर्मेट। हमने कभी देखा है कि लेटर में सैल्यूटेशन होता है, डेट होता है, सब्जेक्ट होता है, तो कब क्या आएगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर है, ग्रीट है, तो कब क्या आएगा वो जो ऑर्डर है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये आपका प्रॉपर ऑर्डर है। सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, सबसे पहले आपको रिसीवर्स का एड्रेस मेंशन करना है। यानी आपको लिखना है कि जैसे प्रिंसिपल सर को लिखना है तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, और स्कूल का नाम, उसके बाद आप लिखेंगे स्कूल का नाम और उसका प्लेस भी। तो ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद आप लिखेंगे डेट, और डेट लिखने का फॉर्मेट होता है, जैसे आप लिखेंगे तो लिखेंगे 10th अगस्त 2021। आप ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप 10/08/21, ऐसा नहीं, आप हमेशा डेट ऐसे लिखेंगे इस फॉर्मेट में। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा कि क्या है, अगर छुट्टी के लिए है तो रिक्वेस्ट फॉर लीव, और यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या आपका फिक्स है तो रिक्वेस्ट फॉर लीव फॉर 2 days, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन देना है, ग्रीट करना है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैम। डियर सर और मैम भी लिखते हैं, पर आप रिस्पेक्टेड यूज करेंगे, आजकल चलता है डियर सर और मैम भी लिखते हैं, बट आप क्या यूज करेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैम। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि 3 पार्ट में ये डिवाइड है, कब क्या लिखना है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिख के थैंकिंग यू या थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, तो इस तरह के शब्द का प्रयोग करके आप उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद आप अपना डिटेल देंगे, नाम और क्लास, रोल नंबर, ये होगा आपका डिटेल, अगर आप प्रिंसिपल को या किसी को भी लिख रहे हैं। अदरवाइज आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा अगर आप कहीं और ऑफिस में लिख रहे हैं तो। ये इस तरह से लेटर दिखता है। ये इसको कंसीडर नहीं करना है कि मैंने लिखा नहीं है, बस ये आपको फॉर्मेट दिखाने के लिए। इसमें से आप फॉर्मेट देखिए, इसमें 2 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग 2 का प्रयोग अब नहीं करते हैं। तो आप देख लीजिए, 2 को हटा दीजिएगा, द प्रिंसिपल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्कूल का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद आपका डेट लिखा हुआ है,
उसके बाद सब्जेक्ट है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका डेट हो गया, ये सैल्यूट ग्रीटिंग हो गया, रिस्पेक्टेड सर और मैम, और ये आपका बॉडी है। तो हम लोग बॉडी को ब्रेक करेंगे, तो इसको बोलते हैं कंटेंट और बॉडी ऑफ द लेटर। और ये आपने थैंकिंग यू कर दिया, और यहाँ पे भी। तो ये हम लोग, तो जिस तरह से आपका लेटर देखता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी बात जो आपको देखना है वह यह कि सारी चीजें लेफ्ट में लिखी हुई है, आप कुछ भी राइट में नहीं लिखेंगे, सारी चीजें कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में, आप देख सकते हैं। और वह एक ही लाइन में है, इधर उधर नहीं है, सारा एक लाइन में है। टू को आप यूज नहीं करते हैं, ये तो टू आप नहीं यूज करिएगा। और जब भी आपका एक पार्ट खत्म हो रहा है, जैसे कि आपका ये क्या है, रिसीवर एड्रेस है, ये रिसीवर एड्रेस खत्म हो रहा है, तो आपको स्पेस यहाँ पे छोड़ना है। फिर आपका जब डेट आ गया, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। फिर आपने सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, और उसके बाद आपने ग्रीट किया है, उसके बाद आप डायरेक्टली वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग बॉडी को पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जब आपका लेटर क्लोज हो जाएगा, बॉडी के बाद भी एक लाइन छोड़ना है, और थैंक यू लिख के आप लिख सकते हैं। तो चलिए, तो ये वही फॉर्मेट है जो हमने सीखा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि नंबर्स में कैसे है। तो सबसे पहले रिसीवर्स का एड्रेस है, उसके बाद हमारा, इसके बाद डेट आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सैल्यूटेशन यानी ग्रीट करके आप रिस्पेक्टेड सर और मैडम, के बाद आपका बॉडी आएगा। तो ये चीजें हमें डिस्कस करना था मेनली इसमें, कि जो हमारा बॉडी है, बॉडी ऑफ द लेटर है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी 3 पैराग्राफ में डिवाइड होगा, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। और ये चेंज कैसे होता है, तो एक पैराग्राफ एंड हो गया, तो उसके बाद आप उसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो लेटर जब लिखेंगे आगे तो मैं बता दूंगी। तो पैराग्राफ 1 में क्या करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, यानी अपने बारे में बताना है कि आप कौन है। तो जैसे आप स्टूडेंट है, तो आप बता सकते हैं कि आई एम, अपना नाम लिख के, जो भी आपका नाम है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, मैं इस साइड लिख देती हूँ, आई एम XYZ, यानी कुमार और कुमारी जो भी है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, जो भी आपका सेक्शन है, ऑफ योर रिप्यूटेड स्कूल। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये क्या हो गया, आपका इंट्रोडक्शन। तो आपका बॉडी ऑफ द लेटर है, तो बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले वाले पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और इसी में आप पर्पस भी बता देंगे कि किस कारण से लिख रहे हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट फॉर लीव। तो आप एक लाइन में यहाँ पे पर्पस बता देंगे। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ 1। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब पैराग्राफ 2, तो पैराग्राफ 2 में आपको डिटेल में मैटर, जो भी जिस कारण से आप लेटर लिख रहे हैं, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब का मतलब ये नहीं कि आप एक पेज में डिस्क्राइब कर देंगे, इसको भी आप लोग मैक्सिमम 2 से 3 लाइन या मैक्सिमम 4 लाइन में फिनिश कर देना है। तो आप जो भी लीव ले रहे हैं, तो उसका क्यों लीव ले रहे हैं, उसका प्रॉपर रीजन आपको डिस्क्राइब करना है। और आप इसमें लीव का ड्यूरेशन भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये सेकंड पैरा जो है, इसमें डिस्क्राइब करना है जिस वजह से आप लेटर लिख रहे हैं। जैसे अगर आप लीव ले रहे हैं, तो अगर आप बीमार हैं तो क्या हुआ है, या फिर कहीं आप जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो क्यों जा रहे हैं, तो ये सब मेंशन करना है। तो डिस्क्राइब करना है रीजन को, किसमें, पैराग्राफ
2 में। अब हम लोग देखेंगे पैराग्राफ 3। तो पैराग्राफ 3 में क्या करना है, कंक्लूड कर देना है कि जैसे आपने लेटर लिखा कि आपको छुट्टी चाहिए, इस वजह से छुट्टी चाहिए आपको, इतने दिनों तक चाहिए, तो उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे कि I kindly request you to grant me leave for that duration. I shall be highly obliged to you. तो आप, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा काइंडली, रिक्वेस्ट यू, इस हम्बली, ये सब शब्द आप यूज करेंगे। तो इसमें कंक्लूड कर देंगे आप अपने लेटर को, और यहाँ पे आपका बॉडी ऑफ द कंटेंट क्लोज होता है। तो 3 पार्ट में फिर से बता रही हूँ, पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में डिस्क्रिप्शन और तीसरे में कंक्लूजन। तो ये आप लेटर हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 2021 में जो पेपर हुए थे उसका मैंने क्वेश्चन लिया है, उसको सॉल्व करेंगे। तो फाइनली लर्निंग हमारा हो गया है। प्रैक्टिकल वर्क अब हम लोग करेंगे, यानी डायरेक्ट अब लेटर हम लोग लिखेंगे। तो लेटर क्वेश्चन क्या था, फिर से पढ़ लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू योर इलनेस। आप बीमार हैं, आपको अपने प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखना है लीव के लिए। तो हमारा फॉर्मेट क्या था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं आपका जो लेटर है इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपका स्कूल का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आप अपने इच्छा से कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। और एग्जामिनेशन में बोला जाता है कि आप अपना एग्जैक्ट स्कूल का नाम और अपना असली नाम नहीं लिखना है, तो इसलिए आप कुछ भी नाम लिख देंगे, स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस कि कहाँ पे वो स्कूल है। और उसके बाद, तो ये हो गया आपका पार्ट 1। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, डेट का फॉर्मेट यही रहेगा 12 अक्टूबर 2021। आप दूसरे फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। मंथ का नाम मेंशन करना है, 10 है तो 10th, 11th, 12th, 13th, ऐसे करके आप लिखेंगे। उसके बाद ब्रीफ में सब्जेक्ट आपका, आप ध्यान देंगे सब्जेक्ट आपका हमेशा छोटा होना चाहिए। आप ये नहीं कि 2 लाइन में सब्जेक्ट लिख रहे हैं, नहीं, सब्जेक्ट आपका छोटा होना चाहिए। तो जैसे आपको छुट्टी के लिए जाए, रिक्वेस्ट फॉर सीक लीव। उसके बाद आप ग्रीट करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो रिस्पेक्टेड सर और मैम, आजकल डियर सर और मैम भी चलता है, लेकिन आप नहीं यूज करेंगे। आप क्या यूज करेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैम। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो आई एम बंटी कुमारी ऑफ क्लास 10th, यहाँ पे आप सेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं, 10th B ऑफ योर रेप्यूटेड स्कूल। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, हालांकि क्योंकि ये सिंपल एप्लीकेशन मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट में थोड़ा सा और डिटेल में है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन, ये पैरा 1 है बॉडी का। नेक्स्ट आप लिखेंगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू लेट यू नो दैट I would not be able to attend the classes for few days as I am suffering from fever and my family doctor has suggested me to take rest. तो ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया कि आप स्कूल नहीं अटेंड कर पाएंगे क्योंकि आप बीमार है और आपके डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा है। तो ये सेकंड पैरा हो गया, ये हो गया आपका पैरा 2, ये पैरा 1, ये पैरा 2। थर्ड पैरा है कंक्लूजन। सो काइंडली ग्रांट मी लीव, आपको क्लियर ड्यूरेशन मेंशन करना है, ये यहाँ पे स्मॉल होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 12th अगस्त 2021 टू 12th अक्टूबर 2021 टू 14 अक्टूबर 2021। उसके बाद आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू। आप इस तरह के सेंटेंस से आप इसको क्लोज करेंगे, जैसे बोलते हैं ना, मैं आपका आभारी रहूंगा, तो इस तरह इसका मीनिंग होगा। इसके बाद आप थैंक यू करेंगे। थैंक यू इन, इसमें एडवांस में आप लिख सकते हैं थैंक यू इन एंटिसिपेशन।
मतलब अगर आप किसी चीज का होप कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, या सिंपली थैंक यू भी लिख सकते हैं। उसके बाद योर सिंसियरली या ऑनेस्टली या ओबीडियंटली, ये तीनों में से कोई भी आप यूज करेंगे, क्योंकि वह आपसे बहुत ही बड़े हैं। तो आपका सिंसियरली, आज्ञाकारी, तो आप इस तरह से, आप ट्रूली नहीं, ट्रूली आप कब यूज करेंगे, जब आप जिनको लेटर लिख रहे हैं वह आपके इक्वल है या बड़े, लेकिन स्कूल के लिए आप हमेशा सिंसियरली, ऑनेस्टली या ओबीडियंटली यूज करें। ट्रूली गलत नहीं होगा, लेकिन सिंसियरली और ऑनेस्टली ज्यादा, और ओबीडियंटली ज्यादा अच्छा होगा। तो इन तीनों में से कोई भी आप यूज करें। उसके बाद अपना नाम लिखें, अपना एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, यानी नाम, क्लास एंड रोल नंबर। तो ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट का 2021 का क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा तो इनफॉर्मल था। अब ये सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी सेकेंड शिफ्ट में भी 2 एप्लीकेशन आए थे। तो अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है कि आपको नाम दे दिया गया है। यू आर मुकेश, राइट एन एप्लीकेशन to your principal to get online classes for upcoming examination। यानी आपका एग्जाम होने वाला है और उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको अपने प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट करना है। तो फॉर्मेट हमारा चेंज नहीं होगा। अब फॉर्मेट आपको ये याद कर लेना है। बस क्या चेंज होगा, आपका बस चेंज होगा कंटेंट, यानी बॉडी ऑफ द पार्ट। तो द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट भी आपका चेंज होगा, रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन क्लासेस। रिस्पेक्टेड सर और मैम सेम है। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो आप इस तरह से इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये आपका पैराग्राफ 1 है, आपका बॉडी ऑफ द लेटर का। आप क्योंकि इसमें नाम मेंशन किया गया था, तो आप वही नाम लिखेंगे। आई एम मुकेश कुमार ऑफ क्लास 10 ऑफ योर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे शॉर्टली रीजन, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू फॉर ऑनलाइन क्लासेस। पैराग्राफ 2 में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। आवर एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर बट द सिलेबस ऑफ द मैथ एंड साइंस हैज स्टिल नॉट कंप्लीटेड। यहाँ पे एट नहीं होगा क्योंकि हमने स्टिल यूज कर दिया है। देयरफॉर वी नीड ऑनलाइन क्लासेस। आप कंक्लूड कर देंगे, हेंस आई रिक्वेस्ट यू to kindly provide us online classes as we do not want to be deprived of our study। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि हम पढ़ाई में पीछे रहना नहीं चाहते हैं। I shall be highly obliged to you if a decision is taken at the earliest। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया, बहुत ही विनम्रता से आपने कंक्लूड कर दिया है। उसके बाद थैंक यू इन एंटिसिपेशन, जैसे बोलते हैं ना, आशा करती हूँ कि, तो उस तरह से आपको धन्यवाद करना है। और ये इसका मतलब है कि आप होपफुल हैं और उसके लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं एडवांस में। उसके बाद योर्स सिंसियरली, ओबीडियंटली भी आप लिख सकते हैं, नाम, क्लास, रोल नंबर। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।